हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि येलोस्टोन पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो येलोस्टोन पार्क है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा येलोस्टोन पार्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। तो याद रखिएगा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो जावा गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा प्लूटोरिका गर्त है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 8 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मई। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डेंगू रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि डेंगू किसके कारण फैलता है, तो याद रखिएगा विषाणु के कारण फैलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू रोग का वाहक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि डेंगू रोग का जो वाहक है वो मादा एडीज मच्छर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन सा है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे अधिक पास स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी अरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे पास स्थित ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह हैं। और याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और इसी को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी डेनमार्क या फिर ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। तो याद रखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और रियो डी जेनेरो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48A या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 48A। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद मद व्यसन या फिर कह सकते हैं कि शराबबंदी से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मई। तो याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लावणी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि जो लावणी है यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप पर है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑस्ट्रेलिया। इसे याद रखिएगा कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। तो याद रखिएगा कि यूग्लिना को ही जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो विषाणु यानी कि वायरस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कीरेटिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी काइटिन या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काइटिन। तो याद रखिएगा कि जो कॉकरोच है उसमें काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के बालों में और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसे याद रखिएगा कि भारत सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, याद रखिएगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। याद रखिएगा कि चेहरे में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है, तो 30 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक पैर में कितनी हड्डियां होती है, तब भी 30 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दोदा बेट्टा, ऑप्शन बी अनाईमुदी, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाईमुदी। इससे याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, याद रखिएगा अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मनुष्य, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी मेढक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच। याद रखिएगा कि कॉकरोच में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाखून, वाल तथा खुर के जलने पर किसकी गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर। तो याद रखिएगा कि हमारे बालों में, नाखून में, खुर में सल्फर की उपस्थिति होती है और इसी सल्फर के जलने के कारण ही गंध आती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत चींटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मक्खी, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीमक। तो याद रखिएगा कि दीमक को ही श्वेत चींटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कवकों की भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है। पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने सोरेनसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी इवानोव्स्की या फिर ऑप्शन डी ल्यूएनहॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरेनसन। तो याद रखिएगा कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखिएगा कि इसका पता सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि इंसुलिन हमारे अग्न्याशय ग्रंथि, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, इससे निकलने वाला एक हार्मोन है और ये हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और याद रखिएगा कि इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन आपके सामने 23वें, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 22वें या फिर ऑप्शन डी पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24वें। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, याद रखिएगा ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने हैं घावों का भरना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इनका मेन कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका कार्य घावों को भरना और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है और सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस के तीली पर उपस्थित होता है। आपको बताना है कि माचिस के तीली पर जो बारूद होता है रियल में वो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी काला फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी पीला फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। तो याद रखिएगा कि माचिस की तीली के ऊपर जो बारूद जैसा होता है रियल में ये लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। तो याद रखिएगा कि जो युगादि पर्व मनाया जाता है ये गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा उगादि पर्व जो मनाया जाता है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में दिहांग कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गूलर, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी डहेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी सोडियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।